नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य वंश से संबंधित 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे, जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और इसके साथ साथ कौटिल्य भी था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना कौटिल्य ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस यूनानी शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसी प्रकार अगला प्रश्न, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में बिताए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रियदर्शी नाम का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी सुसीम थे। तो राइट चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? बिंदुसार को यहाँ पे मित्रघात, शत्रुघ्नता और सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार अजाविक समुदाय का अनुयायी थे। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तो राइट ऑप्शन सी बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम शुभधांगरी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, उपगुप्त से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को 1837 में जेम्स प्रिंसक नामक व्यक्ति ने पढ़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 13वें शिलालेख में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि किसने धारण की थी? देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि अशोक ने धारण की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसी प्रकार अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सम्राट अशोक। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, श्रीलंका। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मौर्य काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मौर्य काल की राजकीय भाषा प्राकृत थी। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? अशोक के शिलालेखों में सर्वाधिक बराही लिपि का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कुल 7 श्रेणियों में विभाजित की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन को राजकु कौन थे? मौर्य प्रशासन में राजकीय न्यायिक अधिकारी थे, जो कि ग्रामीण स्तर पर थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अशोक को कौन सा अभिलेख दो भाषाओं यानी ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुआ है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कंधार। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था, संचार, गुड पुरुष और यह सभी कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूक्त से ली गई है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में की गई थी। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सुदर्शनशील का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रुद्रदामन ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अशोक ने गया जिले में आजीविकों के रहने हेतु कौन सी गुफाएं बनवाई थी? अशोक ने गया जिले में आजीविकाओं के रहने के लिए बराबर की गुफाएं बनवाई थी। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मुद्रा राक्षस में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से किस वस्तुओं की मांग की थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दर्शनिक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? मौर्य वंश ने कुल 137 वर्षों तक शासन किया। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की? अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टी फैंटेलर नामक वैज्ञानिक ने की। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है,
अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी मस्की, गुर्जरा और नेत्तूर नामक सभी स्तंभों में। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में विशिष्टि क्या था? मौर्य काल में विशिष्टि से तात्पर्य बेगार था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य थे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।